कि हमने 6800 लोगों को न्याय दे दिया। किस तरीके का न्याय है ये? जब ये अधिकारी, जब ये जो मंत्री बने हैं, सो कॉल्ड हमारे पिछड़े दलितों के मसीहा हैं, तभी मंत्री बनाए गए हैं ना। तो इनको क्या दिक्कत आ रही है? ये जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें कि इनको अलग से कैबिनेट में पद पास करके दे दिया जाए। ये बेवकूफ बनाने का काम हम पिछड़े दलितों को ना करें, ना तो हम बेवकूफ बनने वाले हैं। हम लोग लगातार लखनऊ में आंदोलन, जिस दिन से इनकी सरकार बनी है उस दिन से आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी तब तक करेंगे जब तक ये लोग हार नहीं मान जाए। हम लोग हारने वाले नहीं हैं। हम लोग, जब हमारे पास सीढ़ी का एक पावदान नहीं था, इवन ये हम कह सकते थे सीढ़ी थी ही नहीं, हम लोगों ने लग के 8 महीने सीढ़ी बनाई। अब सीढ़ी के 9वें पावदान पे हम लोग बैठे हैं। किसी की हैसियत नहीं कि वहां से नीचे गिरा देगा। हम लोग लड़ेंगे और वो 10वां पावदान हम लोग चढ़ के ऊपर जाएंगे। और रही बात डेलीगेशन की, मिलने की, तो लगातार मंत्री जी से मिल रहे हैं। मंत्री जी बहुत कॉपरेट हम लोग का कर रहे हैं और इवन हमको न्याय भी दे रहे हैं। लेकिन जो ये हमारे समाज के पीछे दलितों के नेता बने बैठे फिर रहे हैं, चाहे स्वतंत्र देव हों, चाहे आशीष पटेल हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों। स्वतंत्र देव और आशीष पटेल जी का तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य का, हमारे भाई ने कहा कि बेबस मौर्य हैं। तो वास्तविकता है कि ये पिछड़े दलितों के लिए बेबस ही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डिप्टी सीएम कुर्सी बनी रहे इसके लिए काम करते हैं। अदरवाइज हम लोगों के लिए, हम लोगों के साथ फोटो तक नहीं। इनके जनता दरबार में इनसे मिलने हमारे डेलीगेशन, बाकायदा 2 दिन पहले आंदोलन हुआ था तो डेलीगेशन बुलाया गया, लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है बेबस मौर्य जी की कि हमारे डेलीगेशन के साथ बैने विकलांग बाई था, उसके साथ फोटो डालने की इनकी हैसियत नहीं है। हमारे ज्ञापन को हाथ में पकड़ के फोटो डालने की हैसियत इनकी बेबस मौर्य जी की नहीं है। तो हम ऐसे नेताओं को नहीं जानते। बता दें कि अभी समय है, हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं और कोर्ट वोट से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको सरकार, माननीय योगी जी ने न्याय दिया है। किस बात कोर्ट की क्यों ये लोग दुहाई दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पिछड़े दलितों को बेवकूफ, चूंकि पिछड़े दलितों को सोचते हैं ना कि कम पढ़े लिखे हैं। साला हमारी लिस्ट आ गई है, हम चयन सूची में हैं। किस बात की कोर्ट? आज जनरल के लड़के जाके कोर्ट में इस वजह से केस डाल रहे हैं कि हम लोग नियुक्ति हमारे लिए नहीं डाल रहे हैं, वो सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार उनको लड़े भिड़े, मुझसे कोई मतलब नहीं है। हमको न्याय चाहिए, हमको नियुक्ति चाहिए। अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी तो यहाँ ना, हमारे स्वतंत्र देव जी तो हमको बहुत अच्छा आइडिया भी बता दिए हैं कि तुम लोग मानव बम बन के कूद जाओ उनके यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हमारे समाज के नेता ये चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग मर जाए, तो हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। अगर 6800 लोगों को, एक बात समझ लिया, अगर नियुक्ति नहीं दिए तो पिछड़े दलितों के लिए हम लोग मरने मारने के लिए, दोनों के लिए तैयार हैं। वो चाहे जिस स्तर का संघर्ष होगा, हर स्तर का करेंगे। अगर इसी तरीके से न्याय मिलेगा कि हमारे लोगों को आत्महत्या करना होगा, हमारे लोगों को मरना होगा, तभी हमारी सरकार जागेगी। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन उन तक ये मामला पहुंच जाएगा, वो चाहे जिस स्तर से पहुंचेगा, हम लोग जानते हैं। 7 महीने संघर्ष किए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा, हमारे राजा तक मामला पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत न्याय दिया। लेकिन अधिकारी मनुवादी हैं। अधिकारी हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, गाली देके भगा देते हैं। उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ हम लोग लड़ाई और आंदोलन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात पहुंचाएंगे और न्याय मिलेगा। ये भरोसा है हम लोग उस भरोसे से यहाँ बैठे हैं कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी होगा तब न्याय देंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री से मिलने की कोई पहल हुई, कभी कोई मुलाकात हुई? जिस तरीके का आरोप आप लगा रहे हैं कि अधिकारी आपके सुनते नहीं, गाली देकर भगा देते। हम लोग माननीय सुरेश खन्ना जी से मिलने गए। इनसे पहले भी हम लोगों से बातचीत हुई, पत्र भी मुख्यमंत्री जी को लिखा और टाइम लेने के लिए भी बोला है, क्योंकि वो हमारे राजा हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनको थोड़ा सा काम बहुत ज्यादा है। तो जब भी अपॉइंटमेंट मिलेगा हम लोग मिलेंगे और पूरी उम्मीद और आशा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सिवाय किसी की कोई हैसियत नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना ऐशो आराम, अपनी एसी, अपने बंगले को मेंटेन कर रहे हैं। जितने पिछड़े दलित के खास के मंत्री, ये जो देखिए हमारे ब्रिजेश पाठक जी अपने समाज के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग अपने समाज के लिए। लेकिन ये देखिए कि हमारे जितने दलित पिछड़े मंत्री बनाए गए हैं, ये सिर्फ झुंझुना पकड़ाए गए हैं। इनको ऐसा विभाग भी दिया गया है कि सिर्फ बाट माप और ये सब करते रहें। काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। केशव जी और स्वतंत्र देव जी दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। 25 तारीख से, जिस दिन से इनका हुआ है, जिस दिन से ये लोग मंत्री बनाए गए, जिस दिन से मुख्यमंत्री शपथ हुआ है, हम पीछे दलित हैं। साले 46 डिग्री टेम्परेचर में मर रहे हैं। जब हमारी किसी को नहीं सूद है तो हम क्या इनका चाटुकारिता करेंगे?
हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और लड़ने वाले लोग हैं। जिसकी जितनी हैसियत हो वो रोक के दिखाए। जब लड़ने पे आ जाएंगे ना तो हम लोग भी मरने मारने के लिए तैयार हैं। अगर जब हमारे हक अधिकार पे डाका डल जाएगा ना तो हम एक चूड़िया पहन के नहीं बैठेंगे, हम भी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे। ये जो दीवार बनाई गई है ना मंत्रियों की कि आप पीछे दलित हैं तो पीछे दलितों के पास जाएंगे, आप अपने मंत्री के पास जाएंगे तो हम अपने राजा के पास जाएंगे और उसके लिए हर स्तर का प्रयास करेंगे, हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। ये 6800 चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी सूची जारी हो गई है, लेकिन अभी तक